तब इस बात की डिपेंडेंसी होती है, सारी समस्याओं का निराकरण संभव भी नहीं हो पाता है। अब जैसे आज ये कंप्लेन ऐसी आई कि कोई प्राइवेट स्कूल है, वहाँ के लोग उनको टीसी और मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि उन्होंने फ़ी नहीं जमा करी। प्राइवेट स्कूल में आप फ़ी नहीं जमा करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो नहीं देंगे टीसी, और उनका भी जो बिज़नेस है या फिर जो उनका जो भी उन्होंने बनाया है उस चीज़ को बिना फीस जमा किए तो नहीं हो मनमानी चल सकता। रही है प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर, उसको लेकर अभी तक कोई रोड मॉडल तैयार नहीं किया गया। पहले कलेक्टर साहब थे कौशल निगम सर, उन्होंने कहा था कि हम इसका मॉडल तैयार करेंगे, फीस एक दायरे में लेके आएंगे, लेकिन अभी भी मनमानी चल रही है। नए कलेक्टर साहब से बात की तो जब पहले दिन उन्होंने कहा था कि हम ऐसे मॉडल तैयार करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की फीस मिनिमम रहे, ज़्यादा फीस ना रहे, कि जिसको सब लोग अफोर्ड कर पाएँ। क्या कोई मॉडल तैयार किया जा रहा है ऐसा? ये तो कमेटी बनाई थी, दो चीज़ें उसमें थी। एक तो टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो प्राइवेट जो दुकानदार होते हैं वो ज़्यादा दाम पे बेचते हैं, और दूसरी फीस भी मनमानी ली जाती है। तो एसडीएम के नेतृत्व में बनाई गई थी, इंस्पेक्शन करने के लिए बोला गया था। उसमें कुछ आई थी समस्याएं जिसका हमने कार्रवाई के लिए भेजा भी हुआ था, देखेंगे उसको। सर जो रिपोर्ट आई है वो सर आरटी के बच्चों को इस चीज़ की रिपोर्ट जो भी उन लोगों ने स्कूलों का सर्वेक्षण बिल्कुल। किया है उसको मीडिया को साझा उसकी करें। क्या रिपोर्ट आई हम कर देंगे आपके साथ। सर आरटी के बच्चों के लिए सीट फुल हो गई अभी से ही सारे स्कूलों में। नहीं तो आरटी में देखिए इसकी समस्या अलग है। आरटी में जो भी एडमिशन होते हैं वो लॉटरी सिस्टम पे होते हैं। तो अगर कोई आके ये कंप्लेन करता है कि मुझे एडमिशन नहीं मिला है, ये जस्टिफाइड नहीं है। लॉटरी सिस्टम में जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला, सारे लोगों को एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं होता उसमें। तो इस टाइप की जो भी शिकायतें आती हैं वो निराधार है, इस पर कुछ कार्रवाई की नहीं जा सकती। सर आखिरी सवाल ये रहेगा आपको कि पंचायत दर्पण एक इतना अच्छा पोर्टल है, उसके बाद भी पंचायतों के अंदर घोटाले होते हैं और उसकी शिकायतें लगातार आती हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं भोपाल राजधानी की, चाहे बेरसिया की ले लीजिए, आप यहाँ की चंदेरी पंचायत होगी, अरावती पंचायत होगी, जहाँ 21-21, 25-25 लाख का घोटाला हो जाता है और जांच के नाम पर 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाती। क्या इतना समय लगता है सर कि जांच ना हो पाए 3 नहीं महीने? नहीं, 3 महीने तो सफिशियंट टाइम है। और कोई ऐसा केस जिसको आप फ्लैग ऑफ अरावती पंचायत 21 लाख का घोटाला हुआ है, वहाँ पर पेमेंट निकाल लिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है उसमें। एक चंदेरी पंचायत जिसमें 20 लाख का घोटाला हुआ जानकारी है। नहीं है, तो COZP मैडम ने शिकायत आई है सर, आपके पास भी शिकायत आई है, सुनवाई में भी शिकायत की थी। बड़ी रहती, मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, देखेंगे इसे। सर इसी तरह भविष्य मेट्रो सिटी थी, भविष्य मेट्रो सिटी में पानी की समस्या थी, जनता परेशान थी, लेकिन आज तक समस्या हल नहीं हुई। भविष्य मेट्रो सिटी में देखा हमने 2-3 कंप्लेन आई है जो मैं आपको बता रहा था। तो कॉलोनी सेल जो बना हुआ है हमारा, अब उसमें यह है कि बिल्डर को पूर्णता सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल गया है। वो जो भी अधिकारी थे उनके प्रतिवेदन के बेसिस पे ही कलेक्टर सर ने जारी किया था। एक बार अगर बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णता सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर वहाँ पे RWA बनाना होता है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारी सुविधाएँ वहाँ पे दें। फिर भी हमने कोशिश की है, वहाँ पे हमारे अतुल शर्मा जो तहसीलदार है वो गए थे, उन्होंने बात की और बिल्डर और जो वहाँ के रहवासी लोग हैं उनसे बात हो के एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो गया है कि किस तरीके से उसको सही किया जा सर सकता है। बिना कार्य पूर्ण हुए ही उसको पूर्णता प्रमाण पत्र किसने दिया, उस